फिर से आप लोगों का स्वागत है केमिस्ट्री वाला चैनल में। और मैंने पिछली बार पढ़ाया था डोजेज फॉर्म के बारे में। तो डोजेज फॉर्म में सबसे पहला डोजेज फॉर्म था वो सॉलिड डोजेज फॉर्म था, और ये हम लोगों का लेक्चर 2 है, चैप्टर 2 का। तो हम लोग आज पढ़ेंगे सॉलिड डोजेज फॉर्म के बारे में। तो सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है बेसिकली वो दो तरह के हैं। कौन कौन तरह के हैं? एक है यूनिट डोजेज फॉर्म और बल्क डोजेज फॉर्म। जैसा कि नाम से ही लग रहा है यूनिट, यूनिट का मतलब होता है एक, मतलब इकाई, मतलब उसमें से कुछ डोजेज फॉर्म, मतलब हम लोग छोटे डोजेज फॉर्म को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके इसको यूज कर रहे हैं। और बल्क डोजेज फॉर्म, जैसा कि नाम से पता चल रहा है यहाँ पे बल्क मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में हम लोग ले करके यूज करेंगे। तो यूनिट डोजेज फॉर्म में कौन कौन सा डोजेज फॉर्म आ रहा है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। यूनिट डोजेज फॉर्म में जो आ रहा है वो है टैबलेट, कैप्सूल और लॉजेंस। तो ये तीनों चीज़ आ रही है। अब इसको हम यूनिट डोजेज फॉर्म क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिट डोजेज फॉर्म है, टैबलेट जो है पर्टिकुलर डिवाइड किया हुआ डोजेज फॉर्म है। जब भी हम लोग को बुखार लगा, मानिए कि अगर बुखार लगा है हम लोगों को, तो अगर हम लोग को दवा खाना है तो डायरेक्ट एक पैरासीटामोल का टैबलेट लेंगे और खा लेंगे। इसमें ना हमको नापना है ना तौलना है, कुछ भी उसमें करना नहीं है। तो एक तरह से ये डिवाइड किया गया है डोजेज फॉर्म। कैप्सूल है, कैप्सूल के अंदर एपीआई भरा होता है। एपीआई का मतलब तो आप लोग को मैंने पहले भी बता रखा है। एपीआई का मतलब होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो कैप्सूल भी उसी तरह से यूज कर सकते हैं। और लॉजेज, लॉजेज एक कैंडी के तरह होता है जो हम लोग बेसिकली खांसी के टाइम में यूज करते हैं। इसको भी एक यूनिट डोज फॉर्म में रखा गया। अब यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म होता क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। दे आर यहाँ जो लैंग्वेज है मैं उसको समझा रहा हूँ, उसके बाद मैं एलिब्रेट करूँगा। दे आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म कंसिस्टेंसिंग ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स एपीआई एंड सुटेबल एक्सिपिएंट। इसका मतलब है कि जो यूनिट डोजेज फॉर्म है वो एपीआई और सुटेबल, उसमें जो सुटेबल एक्सिपिएंट है उसके साथ मिल करके बना हुआ होता है। यहाँ पे सुटेबल वर्ड का इसलिए यूज किया जा रहा है कि यहाँ पे एक्सिपिएंट में कुछ भी हम लोग यूज नहीं कर रहे, उस ड्रग के पर्टिकुलर ड्रग के साथ कोई सूटेबल इंग्रेडिएंट्स है जिसमें कि ना उसका ड्रग का जो नेचर चेंज नहीं हो। अगर पैरासीटामोल में हम लोग, पैरासीटामोल हो गया, सिट्रीजिन हो गया, या कोई भी दवा है, उसका नेचर, जिस चीज़ के लिए हम लोग उस ड्रग को डिज़ाइन कर रहे हैं, उसका नेचर उस एक्सिपिएंट के डालने से चेंज ना हो, वो इनर्ट हो, इसलिए हम लोग यहाँ पे सुटेबल का यूज कर रहे हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड एंड इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल एंड सिस्टमिक इफेक्ट। इसमें बोला जा रहा है ये कि वो जो सॉलिड डोजेज, ये जो टैबलेट है या सॉलिड डोजेज, सॉलिड यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म है, उसको तैयार कैसे किया जा रहा है? तो उसको तैयार किया जा रहा है कंप्रेशन के मेथड से। कंप्रेशन मतलब दबा करके, मोल्डिंग, मोल्डिंग मतलब उसको कटिंग करके। मोल्डिंग मेथड और कंप्रेशन मेथड को हम लोग आगे ब्रीफली पढ़ेंगे, इसलिए अभी थोड़ा ऊपर ऊपर से इसके बारे में जान लेते हैं। दे आर प्रिपेयर्ड बाय कंप्रेशन और मोल्डिंग मेथड एंड इंटेंडेड फॉर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। उसको इस तरह से डिजाइन किया जा सकता है ताकि हम लोग मुंह से खा सके। मतलब खूब बड़ा भी टैबलेट नहीं बनाया जाता है, इस बात का ध्यान रखा जाता है उसके साइज का, शेप का, ताकि कोई भी ह्यूमन को उसको निगलने में दिक्कत ना हो। दे आर वेरी इन शेप, साइज एंड वेट डिपेंडिंग अपॉन द मेडिकामेंट एंड एक्सिपिएंट यूज्ड इन ऑल्सो ऑन इट्स मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब टैबलेट का साइज जो है वो डिपेंड करता है, वेरी करता है। वेरी मतलब बहुत सारे साइज का होता है। कोई टैबलेट गोल आता है, कोई टैबलेट गोल आता है, कोई ओवल शेप का आता है, कोई हार्ट शेप का आता है। मतलब टैबलेट जो है बहुत सारे शेप में आते हैं। कोई बच्चे लोग का टैबलेट अट्रैक्टिव बनाने के लिए आजकल टॉय की तरह बनाया जाता है। छोटे छोटे मतलब उसमें छोटे छोटे मतलब डिज़ाइन कर दिया जाता है कार्टून्स वगैरह को टैबलेट के ऊपर, तो जिससे बच्चे खाने में नखरा नहीं करते हैं और उनको खिलाना आसान हो जाता है। तो दे आर वेरी इन शेप, साइज एंड वेट डिपेंडिंग अपॉन मेडिकामेंट। मतलब उसके अंदर जो मेडिकामेंट है, मेडिकामेंट का मतलब होता है एपीआई, मतलब उसके अंदर जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मतलब होता है कि उस दवा को, जो वो टैबलेट है, हम लोग किस रूट से लेंगे, तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो टैबलेट बहुत टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला टैबलेट है टाइप्स ऑफ टैबलेट। टैबलेट जो है सबसे पहला टैबलेट है कंप्रेस्ड टैबलेट। जैसा कि नाम से ही लग रहा है कंप्रेस मतलब इसको दबा के बनाया गया है। और च्यूएबल टैबलेट, च्यूएबल मतलब होता है चबाना, चबा के खाने वाला टैबलेट। विटामिन सी के टैबलेट होता है जो हम लोग चबा के खाते हैं।
और कंप्रेशन टैबलेट मतलब आजकल जो लोकल अभी हम लोग बहुत सारा टैबलेट यूज करते हैं, डेक्सोना हो गया, और पैरासीटामोल का भी बहुत सारा टैबलेट है जो कंप्रेस करके आता है। और है इंटेरिक कोटेड टैबलेट, उसमें एक टैबलेट के ऊपर एक पतला सा लेयर होता है, उसलिए उसको कहा जाता है इंटेरिक कोटेड टैबलेट। अब एक टैबलेट आता है फिल्म कोटेड टैबलेट में क्या होता है, उसके ऊपर एक फिल्म चढ़ाया जाता है, टैबलेट के ऊपर एक फिल्म चढ़ाया जाता है। और ये इंटेरिक कोटेड टैबलेट क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसके बारे में सिर्फ नाम जान लीजिए अभी आप। अब है एफरवेसेंट टैबलेट, और ये टैबलेट जो है आप लोग बेसिकली बहुत ज़्यादा एड्स वगैरह में देखा होगा आपने, जैसे सेरिडॉन पानी में दिया वो घुल गया, तो वही हुआ एफरवेसेंट टैबलेट। ये टैबलेट जो है वो पानी में देते ही वो पूरी तरह से घुल जाता है। और है शुगर कोटेड टैबलेट। बेसिकली शुगर कोटेड टैबलेट इसलिए बनाया जाता है कि बच्चे के लिए सबसे मेडिसिन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बच्चे को। जब मेडिसिन बनाया जाता है इंपॉर्टेंस इसलिए दिया जाता है कि बच्चा उस मेडिसिन को खा सके, उसको इतना अच्छा से डिज़ाइन किया जा सके। उसके ड्रग जो होता है वो बहुत ही बीटर टेस्ट होता है, ड्रग बहुत गंदा टेस्ट का होता है। उसको छुपाने के लिए बीटर टेस्ट को छुपाने के लिए कभी कभी हम लोग को टेबलेट में मॉडिफिकेशन करना पड़ता है या उसमें कोटिंग करना पड़ता है। तो उसमें एक कोटिंग है शुगर कोटेड टैबलेट। टैबलेट हो गया, तो टैबलेट के बाद अब आया कैप्सूल। तो सबसे पहले हमारे मन में सवाल आता है, अगर टैबलेट फॉर्म का डिज़ाइन हो गया, टैबलेट एक सॉलिड डोजेज फॉर्म है, तो फिर हमें कैप्सूल का ज़रूरत क्यों पड़ा, ये सवाल आता है। और कैप्सूल का ज़रूरत पड़ा ही क्यों, सबसे पहला बात तो कैप्सूल का ज़रूरत पड़ा हम लोगों को। कोई ड्रग जो है हम लोग को एक सर्टेन जगह पहुंचाना होता था, तो वो जो हम लोग टैबलेट खाते थे वो टैबलेट क्या होता था वो डिज़ोल्व हो जाता था पानी के साथ जाते ही तुरंत। अब लेकिन हम लोगों को ड्रग का जो एक्शन चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सर्टेन स्पेस पे चाहिए, वो वहीं जाके पिघले या वहीं जाके डिज़ोल्व हो, तो उसके लिए कैप्सूल को डिज़ाइन किया गया था। वो टैबलेट में क्या होता था, वो पानी के साथ रखे तुरंत डिजॉल्व हो गया, लेकिन कैप्सूल के साथ क्या है, वो एक उसके सेल को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि वो एक सर्टेन जगह पे सर्टेन पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आप लोग जानते होंगे, हम लोग का पेट के पीएच पे जा करके वो वहाँ पे डिजॉल्व हो, तो कैप्सूल को डिज़ाइन किया गया। और जो हम लोग को इफ़ेक्ट है वो पर्टिकुलर जगह पे हो और जिससे हमारी बीमारी वहाँ की ठीक हो जाए। तो इसमें जैसा लिखा हुआ है और कैप्सूल जो है वो दो तरह के होते हैं। नहीं, फिर से मैं शुरू से समझाता हूँ। दे आर यूनिट सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग एपीआई इनक्लोज्ड इन अ वाटर सॉल्यूबल जेलेटिन सेल और इन्वेलप। मतलब क्या है इसका मतलब कि जो कैप्सूल है उसके अंदर जो एपीआई है वो फिल किए जाते हैं, और वो फिल किए जाते हैं एक जिलेटिन सेल मतलब एक इन्वेलप होता है, उसके अंदर उसको फिल किया जाता है एपीआई को, और उसी को जो कि वाटर सॉल्युबल होता है। द ड्रग इज रिलीज्ड when a capsule is swallow and cell break down after reaching a specific area in GIT। जैसा कि मैंने भी आपको बताया, उसमें भी यही बात बोला जा रहा है कि ड्रग जो है तब रिलीज होता है जब वह स्पेसिफिक एरिया तक पहुंच जाता है, तब जाके वो कैप्सूल डिजल्व होता है और जो एपीआई उसमें से निकल करके अपना इफेक्ट शो करता है। जहाँ पे हम लोग को इफेक्ट चाहिए उस जगह पे वो इफेक्ट शो करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैप्सूल, एक है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और एक हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, एक में सॉफ्ट वर्ड का यूज हो रहा है और एक में हार्ड वर्ड का यूज हो रहा है। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का मतलब यहाँ पे किसी सॉफ्ट कंपाउंड का यूज करेंगे, और हार्ड जिलेटिन का मतलब है यहाँ पे हार्ड कंपाउंड का यूज होगा। तो जैसा कि इनके नाम से पता चल रहा है, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, दे आर सॉफ्ट एंड मेड फ्रॉम जिलेटिन, ग्लिसरीन एंड सॉर्बिटॉल। जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो बेसिकली बना होता है जिलेटिन से और ग्लिसरीन से और सॉर्बिटॉल से। तो इसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल का हम लोग को जरूरत कहाँ पड़ा, ड्रग इन लिक्विड फॉर्म इज फिल्ड इन बॉडी एंड देन सील्ड ओवर द हीट। मतलब जो है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो होता है एकदम सॉफ्ट होगा, उसको आप प्रेस कीजिएगा तो वो प्रेस हो जाएगा और बहुत मतलब अच्छा लगता है छूने में। आप लोगों ने फिश ऑयल को देखा होगा, वो भी हुआ सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल।
तो उसके अंदर जो लिक्विड को भरा जाता है और उसको सील कैसे किया जाता है, हीट से। तो इसके बारे में आप लोग जब सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में जब ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो उसको कैसे बनाया जाता है, उसको कैसे सील किया जाता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल आगे, तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे हार्ड सब्सटेंस का यूज़ किया जाएगा। दे आर हार्ड एंड मेड अप ऑफ फ्रॉम जिलेटिन। मतलब क्या है कि मतलब ये हार्ड जिलेटिन से, जिलेटिन में भी दो तरह के जिलेटिन, एक जो है सॉफ्ट जिलेटिन का यूज करके बन रहा है और एक हार्ड जिलेटिन को यूज करके बन रहा है। हार्ड जिलेटिन एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड कंपेरिज ऑफ कैप एंड बॉडी। यहाँ पे कैप और बॉडी का यूज हो रहा है, यानी कैप्सूल जो होता है वो दो फॉर्म में होता है, दो तरह के, एक होता है बॉडी और एक होता है कैप। ये हो गया बॉडी और ये हो गया कैप। बॉडी जो होता है बड़ा होता है और कैप जो होता है छोटा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें एपीआई को बॉडी में भरते हैं, बॉडी में भर करके उसके ऊपर कैप को लगा करके कैप से सील कर दिया जाता है, जिससे कि एपीआई गिरे नहीं। और ये हो गया जैसा कि यहाँ पे लिखा है, ड्रग इन पाउडर और ग्रैनुलर फॉर्म इज प्लेस्ड इन बॉडी एंड देन कैप इज प्लेस्ड ओवर इट। मतलब ड्रग को कैप्सूल के अंदर फिल कर दिया जाता है और उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है। और यहाँ पे है ग्रैनुलर। ग्रैनुलर मतलब होता है दानेदार। जैसे आप लोगों ने होम्योपैथिक दवा में देखा होगा वो गोल गोल टैबलेट, उसको भी दानेदार टैबलेट या उसको ग्रैनुल्स भी बोलते हैं। तो उसी ग्रैनुलर को कभी कभी कैप्सूल में फिल करते हैं, लेकिन वो कैप्सूल जो होता है बहुत छोटा छोटा होता है, वो ग्रैनुल्स जो होता है बहुत छोटा छोटा। आपने सबसे ज़्यादा डीएसआर के टैबलेट में छोटे छोटे ग्रैनुल्स को देखा होगा, जो ट्रांसपेरेंट टैबलेट होता है उसमें आप लोग को ऊपर से दिखता होगा, आप लोग हिलाते होंगे तो उसमें से थोड़ा थोड़ा आवाज़ भी आता होगा। आप लोग जब डीएसआर टैबलेट के ये क्या कहते हैं पूरे टैबलेट के स्ट्रिप को लोगे और उसको सेक करोगे तो उसमें से एक आवाज़ आएगा, वो यही ग्रैनुल्स का आवाज़ होता है। अब डोजेस फॉर्म में हम लोग आगे बात करेंगे अगले डोजेस फॉर्म के बारे में, जो कि है लॉजेंस। लॉजेंस एक तरह से चॉकलेट कैंडी की तरह होता है, जिसके बारे में हमें आपको थोड़ा सा आज पहले जो लॉजेंस आता था आपने बहुत सारा यूज़ किया होगा, बेसिकली ख़रीदा होगा मार्केट से। स्ट्रेप्सिल अभी बहुत ज़्यादा चलती में है। स्ट्रेप्सिल हो गया, वो भी एकदम टैबलेट के फॉर्म में होता है, इतना 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 बड़ा बड़ा होता है, वो कैंडी की तरह होता है, जो बच्चे लोग कैंडी खाते हैं ना उसी की तरह होता है। तो लॉजेंस को क्यों डिज़ाइन किया गया? लॉजेंस को डिज़ाइन किया गया बेसिकली खांसी के लिए, या आपके गला में किसी तरह का इरिटेशन हो रहा है तो उसको उसमें इफेक्टिवनेस के लिए लॉजेंस का डिज़ाइन किया गया। अगर कोई दवा होता तो वो स्वेलो मतलब हम लोग लेते खाते और वो क्या होता गला के नीचे उतर जाता। तो उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया कि जिसको हम लोग मुंह में रखें और उसको चूसते रहे, जिससे कि मतलब हमारे गले में जो इरिटेशन है उसमें वो आराम मिले। तो लॉजेज आर टैबलेट फॉर्म फ्रॉम हार्डेंड बेस ऑफ शुगर एंड वाटर कंटेनिंग ड्रग, एपीआई एंड फ्लेवर्स। मतलब जो ये लॉजेज को डिज़ाइन किया गया है वो हार्डेस्ट शुगर बेस से डिज़ाइन किया गया है और वाटर कंटेनिंग ड्रग, और इसमें जो है एपीआई और फ्लेवर ऐड किया जाता है। दे आर डिजाइन टू डिजॉल्व स्लोली इन माउथ एंड रिलीज द ड्रग टॉपिकली द टिश्यू ऑफ माउथ एंड थ्रोट। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि इसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि ये धीरे धीरे मुंह में जाके घुले और मुंह में घुले और मुंह के पूरे टिश्यू को धीरे धीरे करके वो एपीआई को एब्जॉर्ब होने दे और हमारे गला में वो जो है एपीआई एब्जॉर्ब हो और इससे हम लोग को अच्छा इफेक्ट मिले और जो इरिटेशन हो रहा है या जो भी दिक्कत है गले में खराश है वो उसको ट्रीट किया जा सके। दे आर नॉट टू बी स्वेल्ड, मतलब इसको लेकर के पानी के साथ निगलना नहीं है। अब हमारे अगले डोजेज फॉर्म के बारे पर आते हैं, जो है कि बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म, जो कि है सबसे पहला है पाउडर बेसिकली हम लोग कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। पाउडर आर बल्क सॉलिड डोजेज फॉर्म कंटेनिंग 2 और मोर मेडिकामेंट इन ड्रग एंड फाइनली डिवाइडेड पाउडर फ्रॉम इंटेंडेड फॉर ओरल पेरेंटरल और एक्सटर्नल यूज। मतलब जो पाउडर का जो मेडिकामेंट है उसको डिज़ाइन किया गया है, या तो ओरली यूज कर सकते हैं या पैराइटल में बहुत सारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और एक्सटर्नल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं। पाउडर बेसिकली मानिए कैंडिड का पाउडर है, उसको हम लोग क्या करते हैं एक्सटर्नली यूज करते हैं। और इसके बारे में फिर लिखा हुआ है, दे कैन बी इंटेंडेड फॉर सिंगल डोजेज यूज एंड कैन बी यूज फॉर टॉपिकल एप्लीकेशन। टॉपिकल मतलब होता है ऊपरी सतह से लगाना,
तो इसमें क्या है कि पाउडर का जो डिज़ाइन किया गया है या तो सिंगल डोजेज फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है, जो सुई होता है वो सिंगल डोजेज फॉर्म होता है, और इसको डिज़ाइन किया गया है टॉपिकली, मतलब पाउडर को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है, पाउडर का जो डोजेज फॉर्म है वो या तो सिंगल डोजेज फॉर्म में डिज़ाइन किया गया है, और एज वेल एज इसका डिज़ाइन हम लोग टॉपिकली भी करते हैं। द साइज ऑफ पार्टिकल रेंज फ्रॉम 10,000 माइक्रोन टू 0.1 माइक्रोन। जो पाउडर का साइज होता है वो 10,000 माइक्रोन से लेकर के 0.1 माइक्रोन तक हो सकता है। साइज ऑफ पाउडर डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टी। साइज पाउडर का साइज जो डिटरमाइन किया जाता है उसके इफेक्टिवनेस से और उसके फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से। अब उसके आगे हम लोग जो बात किए थे कि कैप्सूल के अंदर ग्रेन्यूल्स को फिल किया जाता है, तो उसी ग्रेन्यूल्स के बारे में यहाँ पे चर्चा है। ग्रेन्यूल्स आर एग्रीगेटेड फाइन पार्टिकल्स ऑफ पाउडर इन मास ऑफ अबाउट स्फेरिकल से। यहाँ पे ग्रेन्यूल्स का मतलब है, ग्रेन्यूल्स जो है डिज़ाइन किया गया है वो छोटे छोटे पाउडर से उसको एक गोल शेप में डिज़ाइन किया गया है, यानी पाउडर का थोड़ा मोटा उसको गोल स्फेरिकल, जिससे क्या हो कि उसका फ्लूइडिटी बढ़ जाए, जिससे मतलब उसका पाउडर को अगर गोल कर दिया जाए तो उसको अगर पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन होगा तो वो क्या होगा, एक जगह जाके बैठ जाएगा, लेकिन वो गोल होगा तो वो क्या होगा, फ्लो होगा, यानी वो बहुत तेज़ी से फ्लो होगा। उसके लिए इसको डिज़ाइन किया गया। दे आर प्रिपेयर टू इन्हांस द फ्लो ऑफ पाउडर एज हायर फ्लोबिलिटी गिव्स बेटर फीलिंग डाइज और कंटेनर ड्यूरिंग वॉल्यूमेट्रिक डोजेस। मतलब जब कैप्सूल को फिल किया जाता है तो हॉपर जो होता है वो कैप्सूल के अंदर कैप्सूल से पाउडर गिरता है और कैप्सूल फिल होता है, उसके ऊपर कैप ऑटोमेटिक लग जाता है। तो इस पाउडर जब तक पाउडर का फ्लोबिलिटी बहुत अच्छा नहीं रहेगा तो वो क्या होगा कि ये हॉपर में जाकर के रुक जाएगा और बहुत सारा कैप्सूल क्या होगा, फील नहीं हो पाएगा और वो खाली चला जाएगा। तो उसी की फ्लोबिलिटी को बढ़ाने के लिए पाउडर को ग्रेन्यूल्स के रूप में ग्रेन्यूल्स फॉर्म किया जाता है, जिससे क्या होता है कि पाउडर ऑटोमेटिक गिरता रहता है और जितना ग्रेन्यूल्स चाहिए उतना ही गिरता है और उस पर कैप लगता जाता है, जिससे कि कैप्सूल में बहुत अच्छे से फीलिंग होती है। और ये आज हम लोग जो पूरा पढ़ लिए हैं ये सॉलिड डोजेज फॉर्म है, और इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे लिक्विड डोजेज फॉर्म। तो आज के लिए इतना ही। और इसी तरह से आप लोग को मैं बार बार कहता जाता हूँ कि जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है आप लोग इसी तरह से लिख करके अपने कॉपी में नोटबुक खुद से बनाइए। आप लोग खुद से नोटबुक बनाइएगा तो आप लोग को ज़्यादा याद रहेगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।